और मैं हर 2-3 महीने में चंडीगढ़ आया करता था अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलने। और दिल्ली वालों को तो पता है, अक्टूबर एंड तक दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हाई होता माधव है। हट। मैंने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी चंडीगढ़ में बिताई है, अभी तो जहाँ ये अच्छा क्या देख रहे एनवायरनमेंट, हैं? साफ हवा एंड माधव हट क्लीन जा। एयर। तो मुझे दिल्ली कुछ खास पसंद नहीं आता। लोग यहाँ N95 मास्क लगा के खुश थे, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ना मैं ठीक से खाना खा रहा था, ना सो रहा था, ना उठ रहा था। कुछ भी करने का मन नहीं करता था। शायद मुझे बताया गया था मालू कि दीदी बस आवाज 1 बंद कर महीने की लो। बात है, उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल में आ जाएगा। मुझे पता था ये झूठ था। तो मैंने 1 महीने के लिए अपना वर्क फ्रॉम होम करवाया और अपने प्यारे घर, अपने शहर चंडीगढ़ आ गया। दिल्ली से आने के बाद मुझे 3 दिन लगे ठीक होने में। मेरे पापा को एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी। उनका हर्निया का ऑपरेशन होना था चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में। और मैंने सोचा कि मैं तो छुट्टी पर ही हूँ, तो थोड़े दिन की बात है, मैं पापा का ध्यान रखूँगा और रात में हॉस्पिटल में भी रुक जाया करूँगा। वो बोल रहा था पापा ना का कि ऑपरेशन बॉय की अच्छे से हो किसकी गया थी, और उनको इसकी ट्रॉमा वीडियो वार्ड की में बोल रहा हूँ वो। अरे माधव नहीं करना है यार। म्यूट कर दिया। ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ये मुश्किल था वहाँ रहना और सारे टाइम सबकी दुख भरी चीजें और बातें सुनना। स्टार्टिंग के दिन बहुत मजाक ही था, रात को सोता और सीधे सुबह आता। फिर वही हॉस्पिटल के मेरे चक्कर और पास है पापा ये की देख, देखभाल। मेरे पास तो धीरे नहीं धीरे है। मुझे नाइट शिफ्ट की आदत लग गई। लड्डू 6 भैया के बजे की पास रात है। को मैं मेरे हॉस्पिटल पास में ही था। मेरे मैं जाग रहा था। तकिए के मैं नीचे। वॉशरूम से बाहर निकला और ये 2 मेल भैया। बॉस को देखा जो कि नाइट ड्यूटी पर थे। सोचा थोड़ा वॉक कर लेता हूँ। सब कुछ नॉर्मल था, बट अचानक रात के 1:30 बजे के बाद सारे हट माधव दरवाजे हट, बंद जल्दी हो हट। गए। हर तरफ से धड़ धड़ की आवाजें आ रही थी। एकदम पैनिक सिचुएशन हो गई थी। मुझे लगा कहीं आग लग गई या शायद हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी है। मैं भागकर पापा के पास गया। वहाँ ना कोई धुआं था और ना ही कोई दिक्कत, बट दरवाजे अभी भी बज रहे थे। मैंने एक बॉस को बुलाया, वो अपना फ़ोन चला रहा था। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैं एक दरवाजे के पास गया और उसे ध्यान से देखा। वो बाहर से बंद था, मतलब लॉक था, और उसका लॉक उछल रहा था, जैसे अंदर से कोई बहुत तेज़ी से उसे हिला रहा हो। फिर इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोग इसी जगह पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैं हमेशा से प्लेटफ़ॉर्म ढूँढता था जिससे मैं एक साइड इनकम जनरेट कर सकूँ। एंड मुझे पता चला नेक्स्ट वेब के बारे में, जिनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है। इसमें बेटिंग लाइक गेम इंटरफेस, सपोर्ट सिस्टम एंड पैसे माधव हट। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। नेक्स्ट वेब पर आप काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हैं। इन कैसीनो टीम्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। माधव। ब्लैक जैक हो गया, मोनो हो गया, पोकर हो गया, ऐसे बहुत सारी गेम्स हैं। वैसे इस वेब में एक चीज़ है, इसे खेलना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। अगर आपको एक लाइफ देखनी है, तो देखो मैंने यहाँ पर पिक्चर की बेट लगा दी है एंड कंप्लीट फ्रॉड आप जितना आगे मूव करोगे उतने टाइम्स आपको रिवॉर्ड मिलता है। देखो मुझे 2x रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं यहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ और मैंने आपके सामने कमाई है 650 रुपये। अगर तुम भी ऐसे कमाना चाहते हो तो पिन करो में लिंक है, और अगर आप मेरे प्रोमो कोड से साइन अप करते हो तो आपको मिल सकता है पूरे 1,30,000 तक का फ्री कैशबैक और 150 प्लस फ्री स्पिन ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो बहुत रिमोट ही वही नहीं है बगल हमारे में एक पास। प्राइवेट रूम था जिसका दरवाजा ओपन था। उस रूम का फैन फुल स्पीड पर चल रहा था और पर्दे उड़ रहे थे। ये नवंबर का महीना था, तो चंडीगढ़ में अच्छी ठंड थी। मुझे उस रूम से आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मुझे हेल्प के लिए बुला रहा है। मेरा नाम था। मालू दीदी। अभी बहुत ज़्यादा डर रहा मालू था, दीदी। तो मैं उसके पास गया और उसको सब बताया। उसने सिंपली आंसर किया कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा 3:30 बजे तक एंड 4 बजे सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, नो ना और इग्नोर करके चला गया। जैसा कि उसने कहा था, वो धड़-धड़ की आवाज़ 3:45 तक चली और उसके बाद अपने आप बंद हो गई। मैं ये सब देखकर शॉक था। मैंने वेट किया कि जैसे ही सुबह होगी स्टाफ आएगा और वो बंद दरवाजे को खोलेंगे। ये इतने तेज़ बदल गए। मैं क्यूरियस था ये देखने को कि आखिर अंदर है क्या। अब सुबह हो चुकी थी और ये मेरा टाइम था जाके रेस्ट करने का, सोने का। बट कुछ घंटे और वहीं रुका क्योंकि मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं ये जान ना लूँ कि उन बंद दरवाज़ों के पीछे कौन है और क्या है। सुबह 9 बजे के अराउंड फाइनली उस बंद रूम का लॉक खोला गया। ये पेशेंट्स की किचन थी। अंदर कोई नहीं था। एक छोटा सा कमरा था। अंदर वॉश बेसिन था, प्लेट्स थी एंड बड़े बड़े बर्तन, जो कि हॉस्पिटल्स में तो यूज़ नहीं होते, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था वहाँ। अगली रात भी मैं हॉस्पिटल में ही था। रात के 1:30 बज रहे थे। 2 बजने की आवाज़ फिर से स्टार्ट हो गई और आज हमारे वार्ड में एक न्यू पेशेंट शिफ्ट हुआ था। वो यूपी से था। वो फिजिकल ट्रॉमा सर्जरी से रिकवरी कर रहा था। उसके घर वाले भी साथ में ही थे। वो बार बार उनसे सिगरेट मांग रहा था। उन्होंने उसको समझाया कि ये हॉस्पिटल वार्ड है, यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। नर्स भी उनको वार्निंग दे चुकी थी कि अगर ऐसा कुछ किया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये ड्रामा थोड़ी देर चलता रहा। रात हुई और उसके एक फैमिली मेम्बर ने सिगरेट जला के उसको
अंदर दी ताकि डॉक्टर को पता न चले। तभी थोड़ा सिगरेट का धुआं अंदर से बाहर आ गया और मैं उसको पता चला। वो भागते हुए आई और उसने कंबल हटा दिया और देखा पेशेंट वॉच कर। फिर उन्होंने कंबल को एक वाइट कपड़े से रिप्लेस कर दिया और सुबह होने तक उस बॉडी को वार्ड में ही रखा। उस रात भी ड्रोन्स की आवाज़ तेज आ रही बट मुझे अब बाहर जाने में डर लगा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर क्यों हो। वो भी सेम टाइम पर और इस पेशेंट की वजह से पहले ही आज इतना ड्रामा हो गया। किसी चीज़ पर फोकस नहीं हो रहा। अगले कुछ दिन भी मैं वहीं था। जब पीक पैरानॉर्मल एक्टिविटी आवर्स होते थे अराउंड 1:30 से 3 बजे के बीच में तो मुझे पता चल रहा था मेरे आसपास कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकता और फील कर सकता हूँ। मैं हॉस्पिटल में वॉक करता था उस टाइम के दौरान सबसे क्वेश्चन करता था ताकि कुछ पता चल सके। एक दिन मैंने एक नर्स से पूछा कि क्या आपको ये सब नॉर्मल लगता है तो वो बोली जो भी है ऐसा ही है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना ही हम इसमें कुछ कर सकते। हम लोग यहाँ पेशेंट्स को सर्व करने के लिए हैं और हम उस पर ध्यान देते हैं। इस नर्स ने तो मुझे कुछ नहीं बताया और मैं चीज़ों को समझ भी नहीं पाया। बट एक चीज़ समझ आई कि कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और मैंने उनके हटा। प्रति रिस्पेक्टफुल और माइंडफुल चलने दो अभी तो। मैंने भी एक्सेप्ट करना सीखा यहाँ के लोगों से। मुझे याद है मैं अभी रुक। रूम के आगे से गुजरा जिसका डोर ग्लास था। 2 मिनट रुक। मुझे दिख रहा था कि लाइट फैन फुल स्पीड पर चल रहा है, पर्दे उड़ रहे हैं और रूम खाली था। वहाँ कोई नहीं था बट अंदर से कुछ बजने की तेज आवाज़ आ रही है, वो भी नॉन स्टॉप। उस मोमेंट मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं जितने दिन यहाँ हूँ लेट्स डोंट वरी एंड थोड़ा नॉर्मल हो जाओ इन चीज़ों को लेकर। यहाँ पर ना जाने कितने लोगों की स्पिरिट्स होगी, कितने लोगों की डेथ हुई होगी और जैसा कि उस नर्स ने भी बोला था